नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर ही कंप्लीट करेंगे आगे, जिसमें से आज हम देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास कैसे हुआ उस सारी चीज़ें। तो आप वीडियो पे लगातार बने रहेगा। जैसे कि बताना चाहूँगा आपको, भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के विभाजन, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ है। भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो जैसे आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, ये भूगर्भिक संरचना है और यह है पैंजिया और गोंडवाना, जैसे कि 225 मिलियन पूर्व कैसे और 135 मिलियन वर्ष पूर्व कैसे थे और 65 मिलियन पूर्व वर्ष कैसे रचे मैप में। और वर्तमान में जो परिस्थिति वर्तमान में जो कंडीशन देखने को मिल रही है आपको, ये फॉर्म आपको मिलने रहा है। ये सारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, जो इस वर्तमान पोजीशन में, वर्तमान के इस पोजीशन पे हैं। और यह हुआ प्यारा भारत हमारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आप, और इसमें से हम देखेंगे आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानें का ये लोकेशन दी हुई है कि किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं। तो ये पूरा इधर देख रहे हैं आप साउथ में, और ये दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के एरिया के आसपास से मध्य प्रदेश में, और इधर गुजरात, राजस्थान, और इधर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें से देखेंगे आर्कियन चट्टानें क्या होते हैं। तो आर्कियन चट्टान है, और इसमें से तत्व कौन से होते हैं, कौन से ग्रेनाइट होते हैं, ग्रेनाइट और शिस्ट कैसे निर्मित होता है, तो सबके देखेंगे। तो आर्कियन चट्टानों में से क्या होता है, लावा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है। जीवाश्म का अभाव होता है, आध्यात्मिक दुर्लभ खनिज पाते हैं, रूपांतरण के कारण मूल रूप नष्ट हो गया है। कर्नाटक, अब इसके पोजीशन देखें, जिसके पहले मैप में हमने देखा है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, दक्षिण पूर्व राजस्थान, महान हिमालय के गर्भ में भी पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें लोकेटेड है जो मैप में बताया गया है आपको। अब धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें क्या होती है, आर्कियन चट्टानों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपर्दन व अपक्षय के कारण निर्माण होता है। धारवाड़ चट्टानें। जीवाश्म का अभाव, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण। भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन जो हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक और तांबा इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कर्नाटक, अब किस किस राज्य स्टेट में लोकेटेड है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, कश्मीर में, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बढ़ें, ये आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको बताया था धारवाड़ चट्टानों का आपका विकास देखने को मिलेगा, किस किस पोजीशन पे है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब कोटप्पा क्रम की चट्टानें देखें। इसके पहले हमने क्या देखा, आर्कियन, धारवाड़, अब देखें कोडप्पा। ये परतदार होती हैं, ठीक है। आर्कियन एवं धारवाड़ के अपर्दन से निर्मित होती है, ये दोनों के अपर्दन से निर्मित होती है। जीवाश्म का अभाव होता है, इसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार होता है। इस क्रम का सर्वाधिक विकास कोटप्पा क्षेत्र में हुआ है। देखें कहाँ आता है ये, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वी घाट का निर्माण इसी से हुआ है। अगर पूर्वी घाट की बात की जाए तो इसी से हुआ है। ये बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, हीरा आदि इन्हीं में पाए जाते हैं। तो कभी आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि बताइए कि चूना पत्थर और हीरा आदि किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो कोटप्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने आपको। कोटप्पा क्रम की लोकेशन है और ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको मैप में लोकेटेड है ऐसे, जो कोटप्पा क्रम की चट्टानें हैं।
आगे बढ़ें। अब देखेंगे हम विंध्यन कहाँ और किस परत से कैसे बनी हुई है। तो विंध्यन क्रम जो है परतदार होती हैं, ठीक है। कुटप्पा क्रम का निर्माण के बाद इनका निर्माण हुआ, कुटप्पा के निर्माण के बाद इनका निर्माण हुआ, बिल्कुल राइट है। सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रमाण हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रमाण हैं। छिछले सागर एवं नदी घाटियों में तलछट के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक ऐसी संरचना है जिसमें से धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका धार्मिक महत्व अधिक है। आगे चलें। सांची के स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में अकबर का मकबरा तथा फतेहपुर सीकरी इत्यादि इन्हीं पत्थरों से निर्मित है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कि ये जो चट्टानें हैं इनके पत्थर से किस किस का निर्माण हुआ है, तो सांची के स्तूप भी है, दिल्ली का लाल किला भी है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी है तथा फतेहपुर सीकरी इत्यादि में इन्हीं पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट ये आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके विंध्यन चट्टानें, तो ये आपको दिख रहा है पूरे मध्य प्रदेश से, और ये राजस्थान में होते हुए, और ये साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा इधर ये, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा और इधर महाराष्ट्र कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अब गोंडवाना क्रम की चट्टान हम क्रमशः देख रहे हैं। कार्बोनिफेरस युग में इसका विकास हुआ है। भू संचलन क्रिया के द्वारा धंसाव प्रक्रिया से संरचना बेसिन का निर्माण हुआ है, जिसमें के कारण जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। ऊर्जा ऊपरी गोंडवाना महादेव, राजमहल, जबलपुर, उमरिया और ऊपरी गोंडवाना है, और निम्न गोंडवाना कहाँ है, तालचेर, दामोदर घाटी, और देख लेते हैं क्या है, दामोदर घाटी के पंचायत सेड़ी पे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गोंडवाना, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा इधर ये, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और ये आपको यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से हम गोंडवाना चट्टानों का विकास देखा, और लोग किस जगह किस स्टेट में लोकेटेड हैं ये भी देखा कि किस राज्य में इनका विकास है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम दक्कन ट्रेप देखेंगे। तो ये मेसोजोइक कल्प के क्रेटेशियस युग ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टान अपरदन अपक्षय काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कपास, गन्ना की खेती के लिए सूत्री वस्त्र का उद्योग। गुजरात, अब ये देखें किस स्टेट में, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में इसका विकास देखने को आपको मिलेगा। किसका, दक्कन ट्रेप का। तो मैप में देख लेते हैं आपको, ये आपको मैप में देखने को मिलेगा। ये आपका गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, और कर्नाटक का भी कुछ एरिया कवर कर रहा है। ये क्रेटेशियस दक्कन ट्रेप है। दक्कन ट्रेप में आपको क्रेटेशियस युग में देखने को मिलेंगे। अब ये क्रम की चट्टान देखेंगे, क्रम के। तो आप पूरा वीडियो पे लगातार बने रहिए। इयोसीन युग से प्लायोसीन युग के मध्य का निर्माण हुआ है। कश्मीर से लेकर असम तक, कश्मीर हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र, अराकन योगा क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र का तटीय क्षेत्र तुलनात्मक रूप से मुलायम चट्टानें हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी क्रम के चट्टानों से हुई है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम देखेंगे इनका टर्सरी चट्टानें का लोकेटेड कैसे हैं। तो ये आपको देख रहे हैं 7 सिस्टरों में से आपको सभी जगह इनका विकास देख रहे हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, और यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ आपको मिलेगा मिजोरम, त्रिपुरा, और ये सारे चीज़ आपको सब जगह देखने को मिलेगा। इस तरह से हिमाचल, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हुए यहाँ असम आपको, यहाँ बंगाल, सभी जगह आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। आगे चल रहे हैं और यहाँ क्वार्टरनी चट्टानें। अब क्वार्टरनी चट्टानें का ये विषय देखने को मिल रहा है। ये क्वार्टरनी चट्टानें जिससे आपको घाट ये आपको देखने को मिलेगा, और ये ऐसे लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, गुजरात, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा देखने को ये। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं।